आशुष जी का क्वेश्चन आया है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, इसमें टारगेट क्या रखेंगे सर, और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है, इनका सवाल है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, अभी 446 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट। क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए EBGNG के नाम से आता है ये ट्रेडिंग व्यू पे। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बना था 380 पे, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 480 पे रिजल्ट के बाद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई थी 6 मई को। अब उसको अभी एब्जॉर्ब करने में कम से कम 3-4 हफ्ता तो काटेगा, तो अगले 4 हफ्ते तो कुछ हम्म। भी नहीं हो रहा है। उसके बाद देखेंगे। हालांकि ओवरऑल तेजी में है स्टॉक, जब तक अपना ब्रेकआउट पॉइंट 370-380 होल्ड कर रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर। आईओएल सीपी को लेकर के 121 पर चल रहा है, 2% से ज्यादा की तेजी है, इनकी बाइंग प्राइस 119 की है, तो बने रहे शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए आपने 119 में लिया ही क्यों, जब वर्टिकल अप मूव 68 रुपए से 120। यही गलतियां आप लोग करते हैं। रन अवे मूव हम्म। इतनी बार समझाया, उसके बाद भी अगर ये गलतियां आप लोग कर रहे हैं, तब तो फिर जेन स्ट्रीट ठीक ठाक पैसा आपका ले ही जाता है, उसकी कोई गलती नहीं है, सेबी ने गलत उस पर फाइन लगाया है। तो इट इज ऑल अबाउट हम्म। बिहेवियर। अगर वो नहीं सुधारेंगे तो लॉस में रहेंगे। ले ही लिया है हम्म। तो 116 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। बाकी स्टॉक स्ट्रेस्ड आउट है। 8 की करीब 8 की रीडिंग आ रही है एटीआर एक्सटेंशन पे। तो अभी जल्दी तो नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन अभी इसको चाहिए हम्म। स्टॉक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पिता सिंह जी का है एडब्ल्यूएल को लेकर के, बाइंग प्राइस इनकी 201 की है, 194 पर चल रहा है, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं सर इसको लेकर के। तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। 2 बार बाई कॉल दिया है, दोनों बार स्टॉप लॉस कटा है, और थर्ड ग्रेड काउंटर बन के निकल के आ रहा है। कंप्लीट ये नीचे से वॉल्यूम के साथ चला था, तो मैंने ये राइट लेफ्ट साइड वाली ये ओवरहेड सप्लाई एक बार इग्नोर करके, बल्कि 2 बार इग्नोर करके बाई कॉल दी थी कि शायद ये स्टॉक हम्म। चल जाएगा, बट इन एट द एंड ऑफ द डे ओवरहेड सप्लाई जीती और वापस नीचे आ रहा है। 194 के नीचे क्लोज करता है तो वर्टिकल डाउनसाइड खुल जाएगी। हम्म। एग्जिट करने के बाद, एग्जिट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जिट करके लॉस बुक करना ये फर्स्ट पार्ट है और 1% ऑफ द स्टोरी है। बाकी हम्म। 99% स्टोरी ये है कि उंगली लीजिए, डिलीट बटन दबाइए, स्टॉक को वॉच लिस्ट से हटा दीजिए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी फिजिकल मेहनत करते हुए चलिए इस काउंटर पर। आगे बढ़ चलते हैं, इनका सवाल सर वीएटेक वेबैक को लेकर के है, शॉर्ट टर्म के लिए काउंटर कैसा लग रहा है? 1467 के लेवल पर है, 2.5% के ऑलमोस्ट बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए वबाग लग तो ठीक रहा है, लेकिन रिजल्ट के बाद जो फ्राइडे की कैंडल बनी थी ये थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी थी। वॉल्यूम राइज ठीक था, लेकिन डे लो पे आके क्लोज किया। तो फ्राइडे का हाई 1480 ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है। 1480 क्रॉस होता है तो फिर मैं बाहर रहूंगा, उसके बाद जरूर बाइंग की जा सकती है। चलिए, यहाँ पर आयुष माथुर जी का क्वेश्चन है सुजलॉन को लेकर के, कह रहे हैं 3 साल क्या एसआईपी मोड में पैसा डाल सकते हैं, या फिर व्हाट आर द टारगेट्स आई कैन एक्सपेक्ट? ठीक है, सुजलॉन। देखिए सुजलॉन पे मेरा बहुत अच्छा कोई व्यू नहीं है। 3790 मेरा नीचे का व्यू था। टेस्ट होने के बाद से मैंने स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट से हटा दिया है। हालांकि इतनी शार्प रिकवरी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी आई है और अब कंसोलिडेशन मोड में है। तो प्रोबेबली यहाँ पे कंसोलिडेशन लंबे समय तक चल सकता है। दूसरी चीज, आपका फोकस डेली चार्ट पे होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस होना हम्म। चाहिए मंथली चार्ट पे, जहाँ पे लगभग सितंबर 2024 से एक फॉलिंग चैनल के अंदर में है। और फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट जो बनता है वो बनता है 61.5 के ऊपर, यानी 62 रुपए राउंड फिगर पकड़िए। 62 निकला तो अच्छा चलेगा, 62 नहीं निकला तो खराब हो जाएगा। हम्म। चलिए, अगला सवाल अर्श गौरव जी का है आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के, इस वीक को लेकर के क्या व्यू है आईसीआईसीआई बैंक में सर? अ, आईसीआईसीआई बैंक इस वीक के हिसाब से तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता है, क्योंकि हम्म। आईसीआईसीआई बैंक ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर ही नहीं है। वो 1-2% वाला एफएनडो वाले मूव देता है, जिसमें कॉल पुट में आप पैसा कमा सकते हैं, जो मैं हम्म। नहीं करता हूँ, ना मैं सजेस्ट करता हूँ, ना मेरा मन होता है। तो एक हफ्ते वाला हम्म। व्यू नहीं है स्टॉक में। अगर आप 2-3 महीने का समय दे सकते हैं तो आपको वापस से अच्छा यहाँ से 100 रुपए की अप मूव मिल सकती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सर अडानी टोटल गैस को लेकर के है, 660 की इनकी बाइंग प्राइस है, 660 पे इन्होंने बाय, अच्छा कर ले, अ, क्या बाय किया जा सकता है काउंटर अदानी 660 पे? अडानी टोटल गैस देखिए करंट अदानी प्राइस पर टोटल ऐड गैस किया जा सकता है? 620 रुपए के आसपास बाई रिकमेंड किया था, 670 के टारगेट के साथ, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बट यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि स्टॉक
मैं फ्रेश बाई तो नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि हम्म। टाइटनेस नहीं आई है। टाइटनेस जिस दिन आ जाएगी 5-6 दिन की, तो ब्रेकआउट हम बाई करेंगे। बट अगर है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी 710 का दूसरा टारगेट है, वो नहीं आया है। फ्रेश बाइंग के लिए हम्म। थोड़ी टाइटनेस बनने दीजिए। एग्जिस्टिंग होल्डर्स आराम से होल्ड करें। ओके सर, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन मुनाजा कंज्यूमर्स को लेकर के भी है कि क्या करंट प्राइस पर इसको और और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। अभी रिजल्ट्स पे हमने डिस्कस किए थे लास्ट सेशन में, रिजल्ट्स तो इन्होंने काफी दमदार पेश किए हैं अपने, क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ऑन दैट। मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो नहीं अच्छा लग रहा है। उसकी दो वजह है। एक तो अर्निंग्स के बाद जो कैंडल बनी है फ्राइडे के सेशन में, वो खराब है। दूसरा, वो हम्म। खराब इसलिए है कि 387 का टारगेट कंप्लीट हुआ था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा 360 350 की जोन तक। मेरा हम्म। इंटरेस्ट ज्यादा तब आएगा जब ये कंसोलिडेट करे साइडवेज और मूविंग एवरेज हम्म। कैचअप करे, तब मैं 440 के लिए प्ले करूंगा। ये ट्रेडर्स के लिए सलाह हो गई। जिनको हम्म। इन्वेस्टिंग की सलाह दी थी आईपीओ बेस ब्रेकआउट 308 रुपए पे, उनके लिए पहला हम्म। टारगेट आ गया 387 का, दूसरा 440 का है, तीसरा ऑल टाइम हाई का है। अभी रुकना चाहिए। तो ट्रेडर के लिए नो अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टर्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज। चलिए ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आरआर केबल को लेकर के है सर। अभी इसमें क्या प्रॉफिट बुक इनको करना चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं इस काउंटर को देखिए, लेकर के। आर आर केबल में हमने 1600 रुपए में बाय दिया था, 2000 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, जब तक कि 8 से 10 हफ्ते कंसोलिडेशन ना कर ले, जिसमें भी ये तीसरा ही हफ्ता है। तो अगले 8-10 हफ्ते कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर लेंसकार्ट को लेकर के। लास्ट हम इसको लेकर भी डिस्कस कर रहे थे जब रिजल्ट्स आए थे, और 500 पर इन्होंने बाय किया है, 150 शेयर है इनके पास में। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, लेंस कार्ट में जब तक 480 प्रोटेक्टेड है, आप लॉन्ग रह सकते हैं। 517 के ऊपर क्लोज करे तो एक बार लॉन्ग ट्राई भी कर सकते हैं। 517 के ऊपर 499 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस काउंटर में। अगर 480 का ब्रेकडाउन देता है तो मैं सेल में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, बाइंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल, इन्होंने सर 8450 कॉल बाय किया एट द प्राइस 6826 में एक्सपायरी है। आगे जानना चाह रहे हैं कि क्या किया जाए। राम 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 राम, कॉल पुट तो मैं बिल्कुल कोई सलाह ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं। बाकी मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल की सलाह दे सकता हूँ। अपोलो हम्म। हॉस्पिटल में फोर्थ डे ऑफ अपमूव है, तो ऐसे टाइम में कंसोलिडेशन आती है जहाँ पे प्रीमियम इरोड होते हैं। बाकी अगर आपने डिलीवरी बेस लिया है या जिसने भी लिया है, तो 133 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था कपनाडल का 8090 पे, जिसका टारगेट 8700 है। तो अभी भी 300 रुपए की अपसाइड है। बट ये 300 रुपए की अपसाइड आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी नहीं, ये टाइम डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर वर्टिकली गया तो आप प्रीमियम खा लेंगे, मतलब आपको टाइम वैल्यू का नुकसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे गया तो प्राइस में आप जितना डेल्टा में अप्रिसिएशन लेंगे, टाइम थीटा हम्म। उतना डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो शायद आप बराबर रहें या लॉस में रहें। तो मैं जनरली इसलिए कॉल पुट ना सजेस्ट करता हूँ, ना करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, गौरव अरोड़ा जी का क्वेश्चन है हनीवेल ऑटोमेशन को लेकर के। 40 शेयर्स है एट द प्राइस 36,000, होल्ड करना है या फिर सेल करना है? आपका व्यू क्या रहेगा सर इसको लेकर के? काफी हाइपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। हनीवेल ऑटो नॉट। देखिए, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हो रहा है। 35,000 का ब्रेकआउट था, परसों के सेशन में भी क्लोज नहीं किया, मतलब थर्सडे भी नहीं किया। फ्राइडे किया, लेकिन थर्सडे का हाई स्वीप करते हुए किया। आज ब्रेकडाउन बना रहा है। ये नहीं बोल रहा हूँ तुरंत हम्म। निकल जाइए। आप स्टॉप लॉस लगाइए 34,000 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर हम्म। 34,000 के नीचे क्लोज किया तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं किया तो फिर ये 37,750 तक जा सकता है। चलिए सर, आरबीएल बैंक का स्टॉक स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने 339 पर बाय किया हुआ है, आपसे व्यू जानना चाह रहे हैं। 344 के लेवल पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 3% की तेजी है इस काउंटर में आज। देखिए, इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट बना है। आरबीएल बैंक में एक ब्रेकआउट बना है डेली चार्ट पे 143 डेज का। अगर ये स्टॉक अब यहाँ से 134 334 330 ये जोन नहीं तोड़ता है, तो हाई लाइकली है कि 375 और 400 रुपए तक निकल जाएगा। अच्छा ब्रेकआउट है, सस्टेन हो रहा है। अच्छी चीज ये है कि सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया था, लिक्विडेशन में टारगेट भी कंप्लीट हो गए थे, 50 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो गया था। लेकिन इस पूरे लिक्विडेशन में
वर्टिकल ड्रॉप की जगह एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन की ड्रॉप थी जिसका ब्रेकआउट आया है। तो आई बिलीव कि अगर अब यहाँ से 13-14 रुपए की आपकी रिस्क है, 334-330 की जोन आपकी रिस्क है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये रिस्क लेते हैं तो प्रोबेबली आपको 375 और 400 तक के टारगेट मिल जाएंगे।